Good afternoon, everyone. So, today our class was fabric from fiber in the school also. This is chapter number 14. We are doing chapter number 14 before 12 and 13. वो भी हमें करना है, छोड़ना कुछ नहीं है. ठीक है जी. सो चैप्टर नंबर 14 जल्दी हो जाएगा, छोटा है इसलिए हम थोड़ा पहले करें एंड इट्स वेरी ईजी. देन it is fabric from fiber. Then fabric means कपड़े, cloth. Why we need clothes? हमें clothes की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है because they protect ourselves from heat, cold, rain and germs. हम protected रहते हैं clothes से. वी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट, गर्मी से, ठंड में, रेन से, जर्म से डायरेक्टली हमारी बॉडी पे इनमें से कुछ नहीं लगता है अगर हमने कपड़े पहने होते हैं तो. देन पहले ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, एज सच उनके पास कपड़े फाइबर कुछ नहीं होता था तो वो एनिमल्स की स्किन, एनिमल्स को मार के जो जिन एनिमल्स की स्किन वो पहन सकते थे वो उसको पहन लेते थे साफ करके, या फिर प्लांट फाइबर्स, प्लांट्स के जिनकी लीव्स ज़्यादा बड़ी होती थी, अच्छी होती थी, उनको इकट्ठे सिलकर मतलब वो सिलते भी ट्विग्स से थे, जो ग्रासेस की जो बड़ी बड़ी स्टेम होती थी उससे सिलते थे. ठीक है जी. सो वो कपड़े इन्हीं चीज़ों से बनाते थे, या प्लांट से या एनिमल से. देन क्लोथ जो होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड से बने होते हैं जिनको हम फाइबर बोलते हैं. द फाइबर्स आर ईदर, या तो उसको मशीन्स पे वीव करते हैं या फिर सिलाइयों से निटिंग करते हैं और वीविंग करके या निटिंग करके एक कपड़ा बनाया जाता है. फिर उस कपड़े के क्लोथ्स बनाए जाते हैं. टेलर को कहा जाता है कि उस कपड़े के क्लोथ्स बनाते हैं तो फिर वो हम पहनते हैं. देन द नेचर ऑफ क्लोथ, कौन सा कपड़ा कब पहनना है, इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस और सीज़न टू सीज़न. कि हम जो सर्दियों में आप कपड़े पहनते हो वो अलग होते हैं, जो गर्मियों में आप कपड़े पहनते हो वो अलग होते हैं. अभी वूलन कपड़े आपने पहने हुए हैं और गर्मियों में आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है जी. देन ये देखिए, ये आपकी बुक में भी है पिक्चर. पहले लोग कैसे इन्होंने अपने ये एनिमल की स्किन डाल रखी है. देन टाइप्स ऑफ फाइबर, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, नेचर से बने हुए किसी सोर्स से अगर मिल रहे हैं तो उनको हम नेचुरल सोर्स कहते हैं. अब वो सोर्सेज प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो सोर्सेज एनिमल्स भी हो सकते हैं. इसी तरीके से फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर्स बोलते हैं, जैसे कॉटन, जूट, कॉयर एंड लिनन हो गए. एंड फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं, जैसे वूल एंड सिल्क. वूल हमें शीप से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क मोथ से मिलता है. दीज आर द एनिमल फाइबर्स. देन आवर फर्स्ट इज़ कॉटन. कॉटन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं. दैट इट अगेन इट इज़ अ प्लांट फाइबर, प्लांट पे ग्रो करती है, दैट मीन्स इट इज़ प्लांट फाइबर. देन इसके लिए कौन सी सॉइल बेटर है, ब्लैक सॉइल बेटर है इसको ग्रो करने के लिए. एंड इट इज़ फाइन एज इट रिमेन्स ड्राई फ्रॉम टॉप. ऊपर से तो ड्राई रहती है लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर रहता है. देन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हैविंग टेम्परेचर मोर देन 16 डिग्री सेल्सियस. इसको ग्रो करने के लिए गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तभी ये गर्मियों में इसको उगाते हैं, अभी सर्दियों में नहीं उगाया जाता. देन इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट. कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है और इसके फ्रूट को हम बोलते हैं बॉल्स. देन फार्मर्स क्या करते हैं, इन बॉल्स में से कॉटन बाहर निकाल लेते हैं. उसके पतले पतले फाइबर्स होते हैं, उनको फिर अलग किया जाता है क्योंकि उनके अंदर कुछ भी उन फाइबर्स के अलग कोई तिनका है, सीड है, उन सबको अलग किया जाता है. ठीक है जी. ये कॉटन है, कॉटन प्लांट है. ये कॉटन तभी निकलती है जब ये प्लांट सूख जाता है बिल्कुल अच्छे से.
इसके देखो फ्रूट में से ये कॉटन निकल आई है, इसको और क्लियरली देखो। ये जो बॉल्स होते हैं वो पीछे वाले ग्रीन बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, वो ग्रीन बॉल है, ग्रीन फ्रूट है कॉटन प्लांट का। फिर जब ये खुल जाएगा सूख के तो ये ऐसे निकलेंगे इसमें से कॉटन प्लांट। ठीक है जी। देन ये देखो ये इसके प्रोडक्ट्स भी हैं। प्रोडक्ट्स इससे रस्सी बनाई गई है या थ्रेड्स बनाए गए हैं, ये कॉटन से ही बनता है सब कुछ। देन वी आर कमिंग ऑन जूट। जूट भी हमें प्लांट से मिलता है, इसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और गोल्डन फाइबर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये गोल्डन कलर की होती है। देन ये मिलती कहाँ से? जूट प्लांट का जो स्टेम होता है और स्टेम के ऊपर का जो छिलका होता है, बार्क, ठीक है, जो उसके स्टेम से मिलता है। और इसके लिए सॉइल कौन सी बेटर है? दैट इज़ द अलुवियल सॉइल। देन जूट प्लांट जब हम उगाते हैं तो उसके बाद अगले साल अगर हम दोबारा से जूट प्लांट उगाने लगेंगे तो उसके लिए हमें फ्रेश सॉइल ज़रूरत पड़ती है। तो अगर फ्रेश सॉइल ज़रूरत पड़ती है, इससे क्या होता है कि क्योंकि जूट प्लांट को एक बार उगाने से वो सॉइल की सारी फर्टिलिटी ले लेता है, सारा न्यूट्रिशन वो ले लेता है। ठीक है, अब सारा न्यूट्रिशन अगर जूट प्लांट एक बारी में ले लेगा तो अगली बार जूट प्लांट उगाने के लिए वी नीड फ्रेश सॉइल। देन इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स, कारपेट्स एंड मैट्स। ये देखिए दिस इज़ द जूट प्लांट। इसको इस तरीके से सुखाया जाता है। ये देखो जूट प्लांट है, जूट प्लांट के ऊपर का वाला छिलका उतार लिया गया है पानी से। उसके बाद उसको सुखाया गया और सुखाने के बाद फाइबर ऐसे निकला। ठीक है जी, ये ऐसे सुखाते हैं जूट के तने को, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, उसमें से फाइबर बनता है, ट्विस्ट करते हैं तो फिर ऐसे रोप्स बनती हैं। देन वी आर हैविंग कोयर। कोयर जो है कोकोनट का आउटर कवर होता है, जो जब आप नारियल लेते हो तो उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन छिलका आपको दिखाई देता है, थ्रेड दिखाई देते हैं, वो कोयर होता है। इसको उगाने के लिए फर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए होती है कुछ खास। सो रेड एंड येलो सॉइल इज़ सुटेबल फॉर द ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के लिए रेड और येलो सॉइल सुटेबल है। देन कॉयर इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, फुट मैट्स और मैट्रेसेस बनाने में ये काम आता है। एंड देन दिस इज़ द कॉयर। ये आपने देखा हुआ है, अंदर के जो थ्रेड हैं ये कॉयर है। ये देखो इससे रोप्स बनाई गई हैं। ये मैट्रेसेस है, गद्दा है, गद्दे के अंदर कॉयर भरा गया है। ठीक है, सो किस तरीके से कॉयर भरा जाता है, उसके ऊपर एक लेयर फोम की रखी जाती है ताकि ये चुभे ना, क्योंकि ये काफ़ी इसका एक थ्रेड भी बाहर आ जाएगा तो ये चुभेगा, हार्ड होता है ये बहुत। फाइन। Then we are coming on linen. It is obtained from fibers of flax plant. Flax plant से हमें मिलता है। Suitable soil जो होती है फ्लैक्स के लिए वो होती है alluvial soil। alluvial soil और साथ में deep loamy soil भी कह सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो इससे बनते हैं लिनन से, वो एप्रन, बैग्स, टॉवल्स, बेड कवर, क्लोथिंग में शर्ट्स बनती है। मम्मा को कहना कि मुझे लिनन की शर्ट दिखाओ पापा की, तो वो आपको दिखाएंगे लिनन की बनी हुई शर्ट। उनके पास भी उनके क्लोथ्स में भी होंगे लिनन के क्लोथ्स। ठीक है जी। सो ये देखो लिनन का ये फ्लावर होता है, ये पर्पल कलर का होता है। इसमें भी जो लिनन बनता है उसके स्टेम से बनता है। इसको इस तरीके से सूखने पे सुखाया जाता है, इसमें से फिर थ्रेड क्या निकलता है। इस थ्रेड को कॉम्बिंग करके इसको ये देखो ये कॉम्बिंग करके इसका थ्रेड अलग अलग किया जाता है और फिर बाइंड अप करके इसको इस तरीके की रोप्स में या थ्रेड में बना देते हैं। फिर उसकी शर्ट्स बनती हैं या एप्रन्स बनते हैं या और चीज़ें बनती हैं। देन वी आर कमिंग ऑन एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स जो हैं इट इज़ वूल। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स जैसे शीप, गोट, कैमल एंड अदर एनिमल्स। देयर बॉडी कोट इज़ कॉल्ड द फ्लीस। इनके ऊपर का जो बॉडी कोट होता है दैट इज़ द फ्लीस, उसको हम फ्लीस कहते हैं। ये देखो शीप के ऊपर कितनी सारी वूल है। अब इसको शेव किया जाएगा, फिर इनको इस तरीके का खाना खिलाया जाता है ताकि इनकी जो वूल है वो बहुत अच्छे से हो सके ऐसे।
ठीक है। तो गर्मियों में जब इनको वूल की ज़रूरत नहीं होती है तो इसको काटा जाता है, शेव किया जाता है, और जितनी निकलती है फिर उसको कॉम्बिंग करके अलग करके सेपरेट किया जाता है, धोया जाता है मशीन्स में, एंड देन इट इज़ यूज्ड फॉर फर्दर मेकिंग द यार्न। इससे यार्न बनाई जाती है, ठीक है। ये यार्न है, यार्न से नीचे देखो स्वेटर बनी हुई बुनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। देन सिल्क, द सिल्क जो है सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म से मिलती है, तभी इसको हम एनिमल फाइबर बोलते हैं। दीज वॉर्म्स ग्रोज ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट, मलबरी प्लांट की लीव्स पे ये ग्रो करते हैं। देन सी द सिल्क मोथ, देखो कितना सुंदर सिल्क मोथ है, दिस इज़ द सिल्क मोथ। एंड सिल्क मोथ, अब ये इधर प्यूपा बना हुआ है, प्यूपा के अंदर से ये सिल्क मोथ क्या करेगा, इधर मलबरी लीफ दिखाई दे रही है, शहतूत का पेड़ होता है बेटा मलबरी लीव्स, तो शहतूत के पेड़ की पत्तियां को खा खा के ये जब बड़े हो जाते हैं तो अपने चारों तरफ ना ये एक थ्रेड बांध देते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसने अपने ऊपर ये थ्रेड इसके ऊपर था, फिर ये एक एग की तरह बन जाता है जिसके अंदर ये अपने विंग्स डेवलप करते हैं, फिर ये विंग्स में से विंग्स लेकर ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये देखो ये सबसे पहले एग्स हुए, एग्स में से लार्वाज निकले छोटे छोटे, ये सिल्क वॉर्म है। फिर इसके ऊपर इसने क्या किया, अपने ऊपर ये धागा लपेट लिया, धागा बन के ये बन गया कोकून, ठीक है। कोकून बन के ये सारे कोकून हैं। अब इसको ना कोकून को वापस इसमें से पंख वाला कीड़ा निकलने नहीं देते, बहुत सारे कोकून्स ये ऐसे ही क्या करते हैं, इन कोकून्स को आग के बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर वाला कीड़ा मर जाता है और सिल्क फाइबर ये हमारे पास अलग से ऐसे आ जाता है। फिर इससे हम इस तरीके का फ़ाइबर अलग से बना लेते हैं, ठीक है जी। ये 3 स्टेजेस अलग अलग दिखा रखी हैं। एग तो हो गया सिंपल, एग के बाद ये लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद ये प्यूपा होता है, एंड प्यूपा से फिर ये सिल्क वॉर्म बनता है, ठीक है जी। सिल्क मॉथ पंखों वाला कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म जो ये दिस इज़ सिल्क वॉर्म, फाइन, दिस इज़ कोकून एंड दिस इज़ सिल्क मॉथ, जो पंखों वाला होता है उसको हम मॉथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रही है नीचे, ये मलबरी लीव्स हैं, शहतूत की पेड़ की पत्तियाँ, जिसको ये खा खा के मोटा होता रहता है, और ये नॉर्मली इसी पेड़ पे मिलता है। किस पे मिलता है, शहतूत के पेड़ पे। देन वी आर हैविंग द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, तभी इसको सिंथेटिक बोलते हैं, और ये केमिकल से बनते हैं, ठीक है। इसको हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, ये कहीं किसी नेचुरल चीज़ से तो बनते नहीं हैं। इसके एग्जांपल्स हैं नायलॉन, टेरिलीन, रेयॉन। अब क्या बात है कि ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं कहा जाता है कि नेचुरल फाइबर से बेटर होते हैं। सो हाउ वी कैन से दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन नेचुरल फाइबर्स, सो बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं जल्दी से। देन दे आर रिंकल फ्री, इस ये जैसे हम कपड़े डाल के बैठते हैं उठते हैं तो उसके ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, मुचड़ जाते हैं, है ना, उसके ऊपर लाइनिंग सी आ जाती है। बट ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ये रिंकल फ्री होते हैं, इनके ऊपर रिंकल्स नहीं आते। देन दे हैव द फास्ट कलर्स, इसके बड़े अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं। जैसे कॉटन के कपड़ों को अगर हम बार बार धोएं तो वो काफ़ी उनका कलर लाइट हो जाता है, लेकिन इनका कलर ऐसे लाइट नहीं होता है, पक्के कलर होते हैं इनके। दे डू नॉट, अरे ड्रिंक आ गया, सॉरी, दे डू नॉट श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ते नहीं हैं, छोटे नहीं होते धोने से। देन दे आर नॉट स्पॉइल्ड बाय मॉथ, मॉथ से ख़राब नहीं होते। मॉथ मतलब कीड़ा, कीड़ा ना नेचुरल चीज़ों को खाता है, कभी भी प्लास्टिक को कोई कीड़ा नहीं खाएगा, मेटल्स को कोई कीड़ा नहीं खाएगा, ठीक है। सो इस वजह से जब ये केमिकल से ही बना है तो दे आर नॉट स्पॉइल्ड बाय एनी
मौत. Fine. So this is how the synthetic fibers are better than natural fibers. Thank you very much. इनको अच्छे से लर्न करो. कल आपके पास आएगा प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, कैसे किया जाता है. इट्स वेरी इजी. स्कूल में बच्चों ने कर लिया था, बट फिर भी आप कल करके इसको ख़त्म करेंगे हम चैप्टर. फाइन. थैंक यू. इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आज भेज रही हूँ. जिन बच्चों का हो गया था दे कैन सी द एक्सरसाइज.